ओम शांति प्रवीण भाई। ओम शांति पाल भाई जी। आज बाबा के मुरली रिवीजन करेंगे। 4/6/26 की वाणी है। इसमें बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। अच्छा, जी आज 4 जून 2026 है। आज बाबा ने जैसे स्वोन्नति के लिए कहा, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। पारलौकिक बाप, एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप। तो लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, लेकिन जो पारलौकिक बाप है, जो हम सर्व आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा है, उस परम पिता परमात्मा जो सर्व धर्म आत्माओं का पिता है, विश्व के सर्व मनुष्य आत्माओं का पिता है, उस पिता को हम यथार्थ रीति जानते हैं। यथार्थ माना सच्चा सच्चा, ठीक ठीक, वो क्या है, कैसा है, कहाँ का रहने वाला है, परम धाम का रहने वाला है, वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसको हम यथार्थ रीति से जानते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, इसलिए तुम जानते हो यथार्थ रीति, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे, क्योंकि बुद्धि से हमने उसको यथार्थ रूप से पहचाना है, उससे प्रीत किया है, तो इसलिए सच्चे प्रीत बुद्धि कहेंगे। और उसको जानने के कारण हमको आस्तिक भी कहा जाता है। फिर बाबा आज कहे कि बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है। बाबा ने इसके लिए कहा है, भक्तों का रक्षक कैसे है। सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना। रावण मतलब 5 विकारों की जेल से छुड़ाना, 5 विकारों से आजाद करना, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना। इनसॉल्वेंट माना अशुद्ध, अशुद्ध से शुद्ध बनाना। यह एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। फिर आज का गीत बजा भाई, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। तो इसके बारे में बताएंगे। हाँ, आज इसकी जो गीत के ऊपर बाबा ने कहा है, ये महिमा ये महिमा किसकी सुनी बच्चों ने, ऊंचे थे ऊंचे भगवान की जी। तो इस तरह से बाबा ने ये जो भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं जी। तो ये ऊंचे ऊंचे भगवान की महिमा है। भगवान को ही बाप कहा जाता है, वही इस सारी रचना का रचयिता है। बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति अलग अलग है, फिर होता है वैराग्य। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो, बाकी सब कलयुग में बैठे हैं। तुमने बेहद के बाप को जाना है, जो सारी दुनिया का, सारी रचना का रचयिता है। लौकिक बाप होते भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में लौकिक बाप होते, पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, क्योंकि है ही सुखधाम। उस पारलौकिक बाप को दुख धाम में याद करते हैं। यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। फिर बाबा ने कहा, पतित पावन एक ज्ञान सागर बाप है, पुकारते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ हमको पावन बनाओ। बाबा ने कहा, पानी की नदियां तो सारी दुनिया में है, वह थोड़ी पतित पावनी है। पतित पावन एक बाप को कहा जाता है, वह जब आए तब आकर पावन बनाए, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, मुख्य है सर्वशास्त्र में ही शिरोमणि गीता, श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाई हुई। परंतु भगवान किसको कहा जाता है, यह पतित मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक निराकार शिव है, परंतु वह कब आया कोई नहीं जानते। बाप आपे ही आकर अपना परिचय देते हैं। फिर बाबा ने कहा, शिव हमारा बेहद का बाप है, यह एक भी नहीं जानते। शिव जिसकी पूजा करते हैं वह तब आते हैं जब सारी दुनिया तमो प्रधान हो जाती है। नई दुनिया भारत स्वर्ग था, भारत ही अब कलयुग है। बाप समझाते हैं, तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो, अब मैं तुमको राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता पतित से पावन बनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो।
तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे तो फिर स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर महाभारत शुरू हो जाएगा। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ, फिर शिव कहो या रुद्र कहो। फिर बाबा ने कहा सत्युग त्रेता में यज्ञ होता नहीं, यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है। बाबा ने कहा तुम माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। अब बाप कहते हैं मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए अब यह एक जन्म पवित्र बनो, बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे, यह कोई नई बात नहीं है। बाबा ने कहा पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी, अब फिर से तुमको समझाता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा निराकार बाप हूँ। यह शरीर जिसका हमने आधार लिया है यह कोई भगवान नहीं है। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते आए हो, ऊपर कोई जा नहीं सकता। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, खुद भी पतित बनते जाते हैं। तब बाप कहते हैं उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। फिर धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा ब्राह्मण बनने बगैर शिव बाबा से वर्षा नहीं ले सकते। बाप हैं ही तो, एक निराकारी बाप एक साकारी बाप। वर्षा मिलता है साकारी बाप से साकारी बच्चों को, और निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। अब तुम बच्चे जानते हो मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुख धाम का वर्षा लेने आए हैं। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से, कोई हथियार आदि नहीं है। बाप से योग लगाए विकर्म विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल बेहद के बाप से श्रेष्ठ देवी देवता बनने। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। बाबा ने कहा जब भारत सचखंड था, सतयुग में ज्ञान वहां होता नहीं, सचखंड था और भारत हीरे जैसा, हीरे जवाहरों के महल थे। अभी तो मनुष्यों को खाने के लिए भी नहीं है। इन साल्वेंट विश्व को फिर साल्वेंट कौन बनाए, यह बाप का ही काम है। बाप को ही तरस पड़ता है। कहते हैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ, नर से नारायण नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ। भक्तों का रक्षक है ही बाप, तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुख धाम में ले जाता हूँ, कहता है बाबा। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। तुम ब्राह्मणों सबसे उत्तम, तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई रास्ता नहीं है पतित से पावन बनने का, याद से ही खाद भस्म होगी। बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवा और कोई को याद नहीं करो तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा सर्व का सदगति दाता मैं एक बाप शिव हूँ। शिव रुद्र सब उनके ही नाम है, अथाह नाम रख दिए हैं। बाप कहते हैं मेरा असली नाम तो एक ही है शिव, मैं शिव हूँ। तुम शालिग्राम बच्चे हो, तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, अब देही आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जानते हो, जान जाते हो, मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। फिर बाबा ने आज सार के लिए बोला है श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनना है, सारे विश्व की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। बाबा ने कहा आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, पारलौकिक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। जी तो आज का भाई जी बाबा ने वरदान दिया, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले आकर्षण मूर्त भाव, अकाल मूर्त भाव। बाबा ने कहा है बहुत बढ़िया वरदान दिया है, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भाव। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। बाबा ने कहा इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। सदा अकाल मूर्त, जो स्वयं को अकाल मूर्त अर्थात आत्मा समझ कर चलते हैं, व्यक्ति में अपने आप को आत्मा समझ कर चलते हैं,
वह अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ, अर्थात देह भान को मिटाते जाओ, आत्मिक भान में स्थित होते जाओ, बाबा कहते हैं। जी। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा है, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वह फाइनल में फेल हो जाता है। जी। कोई भी बात हो जो फीलिंग में आती है वो फाइनल के समय वही याद आएगा। इसलिए कोई भी देह से संबंधित, देह के दुनिया से संबंधित कोई भी बात बार बार फील होती है, पिंच करता है, कोई बाद में याद आएगा और अंतिम पेपर में फेल कर देगा। इसलिए कोई भी बात को फील नहीं करना कहता है बाबा। जी। फिर बाबा ने कहा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। तो आज बाबा ने कहा है, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा होगी वो सहनशील भी होगी, सरल भी होगी। सदा हर्षित रहने वालों का यादगार विष्णु के रूप में दिखाया है। विष्णु क्षीर सागर में आराम से लेटा हुआ ज्ञान का सिमरन कर हर्षित हो रहा है। तो हर्षित रहने का साधन है ज्ञान का सिमरन। जो जितना ज्ञान का सिमरन करते हैं वह उतना ही हर्षित रहते हैं। कोई भी परिस्थिति उनकी हिम्मत, उमंग, उल्लास को कम नहीं कर सकती। वे सहनशीलता की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज पार कर लेते हैं। जो ज्ञान स्वरूप आत्मा होगी वो सहनशील भी होगी और उसका नेचर भी सरल होगा और सहनशीलता की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज पार कर लेते हैं। ठीक है प्रवीण भाई? जी भाई। ओम शांति। ओम शांति।